राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गुणराशि हरिसेवकयति निकट निवासी। कुन्देन्दुधरगौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम। कारुणिक कलकंजलोचनम नौमि शंकर मनंगमोचनम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात्। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णो रघुवर विमल यशो जोदायक फलचारि। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हरषि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कही विषेखी। गौतम नारी साप बस उपल देह दरिधीर। चरण कमल रज चाहती। कृपा करहु रघुवीर। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और उपस्थित सभी महानुभावों के प्रति मेरा सादर प्रणाम नमन। कल आपके सामने जो प्रसंग प्रारंभ किया गया था उसी क्रम को आज हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अभी आपने जो पंक्तियां सुनी उसमें आप जिन शब्दों को पढ़ते हैं उनका अर्थ बड़ा सरल है। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ और उसके पश्चात भी प्रभु आश्रम में कुछ दिनों तक निवास करते हैं। और उस समय महर्षि विश्वामित्र अनेक पुराणों की कथाएं श्री रामभद्र और श्री लक्ष्मण को सुनाते हैं। प्रभु को श्रवण में अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। और इसी बीच में जनकपुर से महाराज श्री जनक का निमंत्रण जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के लिए था लेकर दूत आता है। उसमें श्री राम और श्री लक्ष्मण के निमंत्रण का प्रश्न इसलिए नहीं था कि वो महाराज श्री जनक को यह ज्ञात भी नहीं है और जो भी उन्होंने राजाओं को अलग अलग निमंत्रण नहीं भेजा था। वो एक घोषणा कर दी गई थी कि इस प्रकार की मेरी प्रतिज्ञा है और जो राजा इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकेगा उसी को मेरी कन्या उसका वर्ण करेगी। भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण से गुरुदेव ने यह कहा कि जनकपुर में
धनुष यज्ञ हो रहा है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ चलें और उस यज्ञ में भाग लें। प्रभु बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करते हैं और उसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र श्री रामभद्र और श्री लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। उस यात्रा के प्रारंभ में ही एक बड़ा विचित्र दृश्य सामने आया। एक बड़ा विशाल आश्रम, पर उस आश्रम में पशु पक्षी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है कि जिससे पूछा जा सके कि इस आश्रम में इतना सूनापन क्यों है। और उस आश्रम के बीच में यह भी दिखाई पड़ा कि एक ऐसी शिला जिसकी की आकृति, जिसकी शक्ल नारी की तरह है, वहां पड़ी हुई। प्रभु ने महर्षि से पूछा, यह आश्रम कैसा है, इतना सूना क्यों है। और तब महर्षि विश्वामित्र ने अहल्या की सारी गाथा सुनाई और सुना करके कहा कि यह महर्षि गौतम की पत्नी महर्षि गौतम के हिसाब से शिला बन गई है और वो न जाने कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि उससे यह बताया गया था कि इसके जो शिला रूप है पुनः परिवर्तित तभी होगा, बदलेगा तभी जब ब्रह्म परमात्मा मनुष्य के रूप में श्री राम जनकपुर की ओर प्रस्थान करेंगे और उनके चरणों की धूल का स्पर्श होते ही तुम्हारी चेतना पुनः लौट आवेगी और इस शिला का रूप छोड़ करके तुम पहले ही के समान तपस्विनी और श्रद्धामयी नारी के रूप में परिणित हो जाओगी। आइए इसमें एक सूत्र पर विचार करें। आज श्री जनकनंदिनी जानकी का जन्मदिन, जैसे श्री रामनवमी, इसी प्रकार से जानकी नवमी के रूप में ये तिथि जो रामनवमी के एक मास बाद में आती है वो आज। अब इस उनके लिए जो शब्द कहा गया और उस निमंत्रण के पीछे और उसकी जो व्याख्या महर्षि विश्वामित्र ने की, उसका तात्पर्य क्या। श्री रामचरितमानस में यज्ञों की बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में तो यज्ञ को महत्व दिया ही, और उन्होंने यह कहा भी कि व्यक्ति को तो यज्ञार्थ कर्म ही करना चाहिए, और अगर वो यज्ञ से अलग होकर के कर्म करेगा तो कर्म उसके लिए बंधन का हेतु बनेगा। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अब इस पर विचार करके देखें कि यज्ञार्थ कर्म को भगवान कृष्ण उसका उपदेश देते हैं, तो ऐसे यज्ञ शब्द सुन करके जब आप सुनते हैं कि इस नगर में या इस स्थान पर यज्ञ हो रहा है, तो आपके सामने एक ही कल्पना आती है कि कोई बड़ा विशाल मंडप होगा, उसमें बीच में अग्निकुंड होगा और वैदिक विद्वान मंत्रों के द्वारा उसमें आहुति दे रहे हों, और बड़ी श्रद्धा भावना से लोग यज्ञ दर्शन के लिए जाते हैं। किंतु यज्ञ का इतना ही रूप सब कुछ नहीं, और इसलिए मानो यज्ञों की इस परंपरा में एक यज्ञ वह था
जो अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ ने किया, और वह पुत्रेष्ट यज्ञ था, पुत्र की कामना से किया गया यज्ञ था। और उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप ही अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में चरु पात्र था, खीर का पात्र था, और उन्होंने महाराज दशरथ को दिया। और साथ साथ अग्निदेव ने यह भी कह दिया, इस हवि को आप बांट देंगे। और तब तीनों रानियों को ये जो चरु था वितरित किया गया। महारानी कौशल्या, माता कौशल्या, महारानी कैकेयी, माता सुमित्रा को। और तब इन तीन रानियों के माध्यम से प्रभु ने 4 रूपों में जन्म लिया, अवतार लिया। तो पहला यज्ञ वह है पुत्रेष्ट यज्ञ। और दूसरे यज्ञ की चर्चा जो कल आपके सामने विस्तार से की गई थी, गोस्वामी जी इसकी तुलना करते हैं, पदराग जाग चाहूं कौशिक जो क्यों हूं, यह अनुराग यज्ञ था। और इस अनुराग यज्ञ का मुख्य उद्देश्य जो है भक्ति की उपलब्धि थी। अब उसके पश्चात जो तीसरा यज्ञ श्री जनक नंदिनी के रूप में जिनका प्राकट्य हुआ, वे तो वस्तुतः महाराज जनक की पुत्री इसलिए कहलाई कि उन्होंने उस रूप में जन्म लिया, पर वैसे तो वो महाराज जनक की पुत्री नहीं। महाराज श्री जनक तो न जाने कब राजा हुए। और उसके पहले आप यह पढ़ते हैं कि जब महाराज मनु ने और देवी शत्रुपा ने मिलकर के तपस्या किया और उनको दर्शन देने के लिए प्रभु प्रकट हुए, तो महाराज मनु ने देखा कि एक तो श्री रामभद्र है और उनके वाम भाग में एक देवी और खड़ी है। महाराज मनु के मन में धारणा थी कि ईश्वर या ब्रह्म का दर्शन एक रूप में होगा, पर उनको 2 रूपों में दर्शन मिला। और स्वाभाविक है कि जब 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के विषय में हमें यह धारणा हो कि ये सामने हमें यह मिलेंगे, तो यहां श्री राम अकेले होते तो भगवान राम को वह शब्द न कहना पड़ता जो उन्होंने श्री सीता जी के संबंध में जो वाक्य कहा। उन्होंने कहा, राजन, जिन्हें तुम मेरे वाम भाग में देख रहे हो वही आदि शक्ति है। और ये जो संसार का जो सृजन है, निर्माण है, लोग तो यह कहते हैं कि ईश्वर ने संसार बनाया, पर सत्य तो यह है कि मैंने संसार नहीं बनाया। इस संसार का निर्माण तो वस्तुतः इन्होंने किया। और जो निर्माण किया, तीसरा शब्द उन्होंने कहा, आदि शक्ति यही जगह उपजाया। पर उसके साथ साथ स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति वस्तु बनाता है तो कई वस्तुओं को लेकर के ही तो वस्तु बनाएगा। घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए और जल चाहिए और चाक चाहिए और कुम्हार चाहिए। और जब ये कहा गया कि संसार का निर्माण इन्हीं ने किया है, तो प्रश्न यह था कि जिस संसार का इन्होंने निर्माण किया उसमें कौन सी ऐसी वस्तु थी कि जिसके द्वारा इन्होंने संसार को बनाया। और तब प्रभु ने तीसरे शब्द का प्रयोग किया, कोई वस्तु नहीं थी, कुछ नहीं था, और कुछ नहीं से ही इतने बड़े संसार का निर्माण हो गया। समझ में नहीं आती बात। और तब तीसरा शब्द उसको समझने के लिए है माया। माया के अनेक अर्थ और अनेक उसकी व्याख्याएं की गई हैं, पर साधारणतया आप जादू देखने के लिए जाते हैं और जादूगर की विशेषता ये होती है
कि जो वस्तु जहां से नहीं बनती या नहीं दिखाई देती वहां दिखला देता है। अगर वो किसी दर्शक का कान पकड़ करके हिला दे और उससे रुपया गिरने लगे या और भी बहुत से क्रियाएं वो करे तो कहेंगे भाई ये तो जादूगरी है। तो माया माने यह भी एक दिव्य जादू की शक्ति कह लीजिए। और जादू की साधारण जादू भी, जादूगर भी जब ऐसे अनोखे कार्य दिखा देता है तो यह जो है कि यह है माया। और कुछ न होने पर भी उन्होंने सब बना दिया। आदि शक्ति जगी जगह पर जाया और ये भी कह दिया कि तुमने तो मुझे ही निमंत्रण दिया है पर मैं अकेले नहीं आऊंगा। तब बोले 100 अवतरी ही, ये भी अवतरित होंगी, यह मेरी माया शक्ति है। तो स्पष्ट है कि उस समय तक महाराज जनक या उनकी पुत्री के रूप में तो उनका कोई प्रश्न ही नहीं था। वो तो अनादिकाल से दो रूपों में विभक्त दिखाई देती हैं। तत्वतः तो एक ही है, पर एक के द्वारा द्वैत के रूप में, दोनों के रूप में गिरार से जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पर जिन्हीं परम प्रेखन। भगवान श्री राम ने जो सूत्र दिया वो बड़े ही महत्व का है। और उसका अभिप्राय यह है कि प्रभु यह बताना चाहते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग तो बड़े सत्संगी हैं और निरंतर सुनते ही रहते हैं, तो अब ये मुझे सावधान करने की आवश्यकता नहीं कि जरा एकाग्र चित्त से सुनिएगा। पर फिर भी यह भक्ता का धर्म है तो कहना पड़ेगा। उसका अर्थ क्या हुआ कि मानो भगवान के अवतार लेने की जब प्रार्थना की गई तो अब क्या साक्षात ब्रह्म जिसमें अनंत ब्रह्मांड निहित हैं या कल्पित हैं या दिखाई देते हैं, अब वो एक व्यक्ति के रूप में जन्म ले, एक देवी के गर्भ से जन्म ले, काल विशेष में जन्म ले, तो फिर वो ब्रह्म जो है वो तो देश काल और व्यक्ति से पृथक और भिन्न है, असीम है। और व्यक्ति देश और काल ये ससीम है। तो अभी कैसे संभव होगा? पूछा जाए कि जब निमंत्रण आपको दिया गया तो आपने ये कैसे क्यों कहा कि ये भी आवेंगे? तो भगवान ने बहुत मीठी बात कही। उनका बात यह है कि तुम जो चाहते हो उसको दिखलाने के लिए इनका आश्रय मुझे लेना पड़ेगा। अब तुम देखना चाहते हो एक व्यक्ति के रूप में, एक देश में, एक काल में, और वो तो मेरा स्वरूप तो इससे सर्वथा भिन्न है। तो अगर मैं इनका आश्रय न लूं तो अवतार का प्रश्न ही नहीं आता। इससे भगवान राम के लिए रामायण में बार बार कहा गया कैसे मनुष्य है, इतना असीम ब्रह्म एक देश में कैसे आ गया, एक काल में कैसे आ गया, एक व्यक्ति के गर्भ में कैसे आ गया। तो आपको वही वाक्य मिलेगा, माया मनुष्यम हरिम। जो भगवान माया का आश्रय लेकर के जो वस्तुतः प्रदर्शित कर देते वह मानो भक्त की आकांक्षा की पूर्ति है। और इसलिए भगवान का तात्पर्य था कि अब जादूगर तो बिना जादू के सहारे वो बातें नहीं दिखला सकता। तुम जो मांग रहे हो वो तो संभव ही नहीं, और संभव अगर होगा तो इन्हीं के द्वारा होगा। इसलिए ये माया शक्ति अद्भुत अनंत जिनकी महिमा का वर्णन करना संभव है, यह माया भी आमेगी। और उसका अभिप्राय कि इनके आश्रय से ही मैं प्रदर्शित करूंगा अपने आप को, बिना इनके आश्रय के मैं इस रूप में अपने को कैसे प्रदर्शित कर सकता। और तब मानो एक और तो तात्विक पक्ष था, और व्यवहारिक रूप में कहें तो भगवान ने एक व्यंग भी कर दिया। निमंत्रण उन्हें दिया गया और कह रहे भी आवेंगी।
तो भगवान राम ने मीठी चुटकी लेते हुए मानो मनु से कहा कि आपने मुझसे नहीं कहा कि आप मेरे पुत्र बनिए। जब मैंने पूछा कि क्या चाहते हैं तो आपने कहा कि चाहो तुम ही समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। अब वो बड़ा कठिन कार्य, अब मैं पहले अपने समान खोजूं, और इतना कठिन काम करने के स्थान पर मुझे तो यही ठीक लग रहा है कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊं। वो तो चाहते भी यही थे। घुमावदारी भरी भाषा में साहस नहीं कर पाए कि आप मेरे पुत्र बनिए, क्या ये कह दिया आपके समान पुत्र। प्रभु ने किशोरी जी की ओर संकेत करते हुए मानो ये कहा कि आपने मुझे तो निमंत्रण दिया, इन्हें दिया नहीं, और आपने यह कह करके निमंत्रण दिया कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो जब मैं आपका पुत्र बनूंगा, किशोर और युवावस्था की बढ़ूंगा, तो आपको ये चिंता होगी मेरे पुत्र का विवाह, और विवाह के लिए फिर वही आप चाहेंगे कि जैसे ये है वैसी वधू मिले, तो आपको कष्ट न करना पड़े, इसलिए वधू को भी साथ में ले आ रहा हूं। आप तो चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं इनको ले आऊंगा, क्योंकि इनके लिए मेरे योग्य वधू भी और कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपने भले ही निमंत्रण केवल मुझे दिया, लेकिन ये भी आवेंगे। अब फिर देखेंगे आप, फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरे चैतन्य रह करके उसे सुनेंगे। अब माया शक्ति ने अपने को व्यक्त भी जब किया तो कैसे किया? भगवान श्री राम के जन्म में और जनक नंदिनी सीता के जन्म में बड़ा अंतर है। तो वहां तो यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद चरु के बाद कौशल्या जी को लगा कि मेरे गर्भ में आ गए, जादन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। पर जिन महाराज की जनक की पुत्री बनने वाली हैं सीता जी, उनकी फटमैशी रानी तो सुने ना, लेकिन जैसे कौशल्या जी के गर्भ से श्री राम का आगमन हुआ, सुनैना जी के गर्भ में किशोरी जी नहीं आई, तब उनके जन्म की गाथा तो अनोखी हो गई। क्या कहा जाता है कि मानो जनकपुर में या विदेह नगर में कुछ अकाल सूखा पड़ा, और उस सूखेपन का निवारण करने के लिए परंपरा ये थी कि राजा स्वयं हल चलावे। और वह कार्य जब महाराज जनक के द्वारा संपन्न हो रहा था, जब वो हल चला रहे थे, तो हल के नोक से एक स्थान की पृथ्वी अलग हो गई, विदीर्ण हो गई, और तब उसमें एक दिव्य कन्या का दर्शन हुआ। महर्षि जनक ने देखा, भाव विभोर हो गए, और उसके पश्चात उन्होंने गोद में ले लिया और महारानी सुनैना को दिया, ये लीजिए ये पुत्री। अब इसके पीछे वही सूत्र कि कौशल्या जी के गर्भ से जैसे श्री राम का जन्म हुआ, सुनैना जी के जन्म से गर्भ से भी तो सीता जी के जन्म हो सकता है। बोले नहीं, श्री राम का प्राकट्य कहिए, जन्म कहिए, जो कुछ हुआ हो ठीक है, लेकिन माया शक्ति ने तो अपनी जादूगरी वहां भी दिखा दिया। जादूगरी क्या इसकी जो अभिप्राय कि गर्भ से जन्म ले तो ठीक है, पर जादूगरी ये थी कि उन्होंने जन्म गर्भ से न लेकर के पृथ्वी से ले लिया। तो मानो उनकी लीला का प्रारंभ जो होता है वो स्वयं विलक्षणता से होता है। स्वयं अद्भुत सी बात लगती है कि क्या पृथ्वी के द्वारा भी पृथ्वी जल मानी जाती है, तो क्या पृथ्वी के द्वारा भी किसी का जन्म होगा क्या? मानो यहीं से माया शक्ति ने अपना अद्भुत जो लीला कौशल था उसे प्रदर्शित किया, और तब यहीं से बड़ा गंभीर तत्व सामने आता है। और वो ये है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो ये ग्रंथ में जहां रामाज्ञा दुआवली है, पहले यज्ञ में श्री राम का प्राकट्य हुआ, दूसरे विश्वामित्र जी की यज्ञ में भगवान राम रक्षा के लिए आए,
पर यहां जनक नंदिनी भी मानो यह भी एक यज्ञ ही था। और यज्ञ था का इसका अभिप्राय है कि यज्ञ क्रिया के रूप में तो आप आहुति देते हुए देखते हैं, पर यज्ञ का अभिप्राय है कि जहां पर लोक कल्याण के लिए कोई विशेष कार्य किया जाता है, वह यज्ञ का और भी उत्कृष्ट रूप। कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ किया जाए यह भी शास्त्र को मान्य है, लेकिन अंत में अगर निष्काम होकर के यज्ञ किया जाए तो वो सर्वोच्च स्थिति है। महाराज श्री जनक जो है उनका यज्ञ निष्काम यज्ञ था। महाराज दशरथ ने पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया था, पर महाराज जनक ने पुत्री पाने के लिए यज्ञ नहीं किया था। और तब मानो जनक नंदिनी के रूप में जो आगे चल करके प्रसिद्ध हुई, उन्होंने वस्तुतः एक नई दृष्टि दिया। और नई दृष्टि क्या? ये हल और हल के चलाना, और उसके द्वारा जानकी जी के प्रकट होने का अर्थ क्या हुआ? हल तो जितने किसान हैं सब चलाते हैं, लेकिन हल के साथ एक क्रिया का ज्ञान आपको पता है कि जब हल चलावेंगे तो किसान उसमें बीज डालता है, और बीज डालता है यही मान करके उसको जो चाहिए, अगर उसे गेहूं चाहिए, चना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए बीज डालेगा। और बीज डालने के बाद फिर उसकी प्रक्रिया, बीज कैसे अंकुरित हो, बिना वर्षा के बीज अंकुरित नहीं होगा, और अंकुरित हो जाने के बाद फिर उसके क्रमशः वो बढ़ेगा, और फिर उसकी रक्षा करना चाहिए। और अंत में जो बीज किसान ने डाला तो वो कई गुना होकर के उसे मिलेगा, ऐसी आशा लेकर के ही किसान करता है। हो सकता है कभी ऐसा न हो सकता है कि उसके बीज की भी हानि हो जाए और उसे जो चाहता है वो न मिले, पर उसकी आशा ही होती। महाराज जनक ने हल चलाया पर बीज नहीं डाला। उसका अर्थ क्या? बीज डालना सकाम कर्म है। हम और आप जब कोई कर्म करते हैं तो इस कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ, और उनका यज्ञ माने जिसमें हल चल रहा है, कर्म तो है पर उसमें कामना नहीं है। और इसका कितनी अनोखी बात, कोई कह सकता है कि भाई कामना की पूर्ति तो तभी होगी जब हम पहले डालेंगे, तब ना उसके बदले में हमको अन्न मिलेगा। हल चलाने की भी नहीं और बीज नहीं डालेंगे तो फिर अन्न कहां से आएगा? लेकिन नहीं, ये सत्य नहीं है। हाँ, ये है कि हल चलाने के बाद बीज डालने से निकलता है, पर हल न चलाने के बाद कुछ निकलता है कि नहीं? और तब क्या नियम? हल चला के जो बीज डालेंगे वो आपको मिलेगा, और अगर आप वह न लेकर के पृथ्वी में जो छिपा हुआ है उसे पाना चाहेंगे तो हीरा मिल सकता है, सोना मिल सकता है। हीरे की कोई खेती नहीं होती कि हीरे को पहले बोइए तब हीरा मिलेगा। किसी वस्तु का इसका सूत्र क्या है? हमारे साधन और पुरुषार्थ से जो प्राप्त होता है वो सकाम कर्म है, और दूसरी ओर जो निष्काम कर्म है वहां जो मिलता है, हम ये कहते हैं मानो पृथ्वी से हमने ये दिया तो ये दीजिए, और दूसरा व्यक्ति यह है वो कह सकता है, न भी कहे तो यही सकता है कि पूछे। बहुत बढ़िया बात आई। सुतीक्ष्ण जी से जब भगवान राम का मिलन हुआ तो प्रभु बड़े प्रसन्न, और प्रसन्न होकर के प्रभु ने कहा कि मैं बहुत परम प्रसन्न जानू मन मोहि, जो वर मांगो देव सुतो ही, जो वरदान तुम दोगे मैं मांगोगे मैं दूंगा। पर मुनि जी तो बड़े चतुर निकले। उन्होंने कहा महाराज आपने कह तो दिया कि जो मांगोगे मैं वो दूंगा, पर मेरी समस्या दूसरी कि मैंने आज तक तो किसी से मांगा नहीं,
और मैं ये जानता भी नहीं कि क्या मांगने में लाभ है और क्या हानि। इससे अच्छा है कि आपको जो अच्छा लगे वही दे दीजिए। यही शब्द है। मुनि कहा मैं बर कबहू न जांचा, समझे न परे झूठ का साचा। तो तुम्हें ही नीक लागे रघुराई, बस इससे बढ़ के चतुराई कुछ नहीं होगी। हम लोग उतने चतुर नहीं हैं, इससे डरते हैं कि भगवान पता नहीं क्या दे दे, इसलिए पहले बता देते हैं कि हमें ये चाहिए। हमें लगता है कि कुछ उन्होंने और दे दिया तो क्या होगा, हम चाहते ही हैं कुछ और दे देंगे, तो वो हम डरते हैं। पर जो समर्पित है वो कहता है आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए। और सब आप पूरे मानस में पढ़ लीजिए, सुतीक्ष्ण जी को भगवान ने जितना दिया उतना और किसी को नहीं दिया। मानो जब तुमने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया तो मेरे पास जो कुछ है मैं देता जाऊंगा। और तब उसके पश्चात और मीठी बात आई, दे चुके। मुनि जी ने कहा महाराज प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। आपने जो दिया वो मुझे मिल गया, अब जो मुझे अच्छा लगता है वो दीजिए। मुस्कुरा करके देखा, अभी तो कह रहे थे कि मैंने वरदान मांगा नहीं, तो मैं जानता नहीं हूं कि क्या सच है झूठ, अब कह रहे हो मुझे पसंद है। बोले हाँ महाराज, पहले नहीं जानता था, पर जब आपने वरदान देते हुए विवेक का भी वरदान दे दिया तो अब आ गई समझ में आने लगा। आपने विवेक न दिया होता तो मैं निर्णय न कर पाता। मानो ये भक्त की चतुराई की भाषा है। और उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति जो है पाता है और कभी नहीं पाता है, और उतना ही पाता है जो उसके प्रारब्ध पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निष्काम कर्म, जिसके जीवन में कोई कामना न हो, कुछ पाने की इच्छा न हो, क्या हुआ? जनक जी ने कुछ नहीं चाहा तो स्वयं सीता जी मिल गई बिना प्रयत्न के। न मनु के समान उन्होंने तपस्या किया, न कोई साधना किया, और वह तो स्वयं परम कृपामयी। हल से खेत चलाना ये पुरुषार्थ है। और भीतर जो पृथ्वी में है, जब हम उसे मांगने, आपको जो आपके पास जो दे दीजिए, तो मानो कृपा का पक्ष। अब श्री किशोरी जी का जो प्राकट्य हुआ, उनके तो अनंत नाम हैं, पर मुख्यतः उनके भक्त रूप की है। और भक्त की विलक्षणता है कि उसमें पुरुषार्थ को उतना महत्व नहीं है जितनी कृपा को। तो ये कृपा पक्ष को इनके प्राकट्य में भी, बोले मानो उन्होंने कहा मुझे पाने के लिए तपस्या करना है। मनु जी ने तो जाने कितना उपवास कर डाला, कितनी साधना कर डाली, पर बिना कुछ किए ही जो आ गई, कितनी करुणामयी, कितनी कृपामयी। और कब आई? जब सूखा पड़ा हुआ था। बात है महाराज जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, वर्षा नहीं हो रही थी, इसका अभिप्राय क्या? कि ज्ञानी लोग कभी कभी बिल्कुल नीरस हो जाते हैं। जब तक भक्ति की बरसात न हो तब तक वो जीवन में रस का संचार नहीं होता। मारो महाराज जनक का जो आगे चल करके जो चरित्र है, उस चरित्र की विशेषता है कि वो एकमात्र ज्ञानी के रूप में नहीं, और वह रूप अब थोड़ा सा और यहाँ पर गंभीर, ये मेरी धृष्टता है कि आप लोगों से कहें कि ये गंभीर है, पर कहना पड़ता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब यहां पर एक दो सूत्र दिए हैं गोस्वामी जी ने, और वो ये है, जनक कौन है? जिनका नाम विदेह। विदेह का तात्पर्य है जो देह से ऊपर उठा हुआ है। अब महाराज जनक है विदेह। अब आप इस दृष्टि से विचार कीजिए, ये जो तीन कक्षाएं हैं धर्म की, भक्ति और ज्ञान की, उसमें आप देह के संदर्भ में विचार कीजिए कि जहां तक धर्म पालन का संबंध है उसमें देह का बहुत महत्व है। इसीलिए बड़ा प्रसिद्ध बात है धर्म के संबंध में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। भाई जो कुछ आप धर्म करेंगे उसके पहले आपको शरीर को दृष्टिगत रखना होगा। और ठीक भी है,
धर्म के रूप में जिस कर्तव्य कर्म के पालन का उपदेश दिया जाता है, अगर ये कहा जाए कि माता की सेवा करना चाहिए, पिता की आज्ञा पालन करते उनकी भक्ति करना चाहिए, तो ये सारे के सारे नाते जो हैं वो शरीर के हैं। और शरीर के नाते से ही हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए माता के प्रति, पिता के प्रति, या और जो संबंध है उनके प्रति क्या करना चाहिए। लेकिन यह जो नाते हैं ये धर्म के सीमा में निहित है। पर इसके बाद फिर अगर मनुष्य जीवन भर अपने कर्तव्य धर्म का पालन करे तो उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, समृद्धि, और अगले जन्म में भी जाने क्या क्या मिलेगा। लेकिन अगर जीवन में पूर्णता पाने की इच्छा है तो अंत में जो शरीर के द्वारा जिस धर्म का निर्णय किया गया, जिस धर्म का पालन किया गया, वो पहली कक्षा तो है, पर वही नहीं अटक जाना। इसीलिए शास्त्र पहले शरीर के धर्म का उपदेश देते हैं और बाद में शरीर से ऊपर उठने का उपदेश देते। आपने रामायण में पढ़ा होगा क्या? बोले धर्म ते विरत, योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म का फल क्या होना चाहिए? वैराग्य। धर्म का पालन करने से अगर राग बढ़ गया, जो बहुधा लोगों के जीवन में दिखाई देता है, धर्म का पालन करते हुए अगर राग हो गया तो मानो हमने दुख को निमंत्रण दे दिया। दुख के कारणों पर अगर विचार करें, अब उसको बहुत 5 रूपों में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पर एक सहज व्यवहार की बात है जिससे हमारा जितना अधिक राग होगा, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, जितना राग होगा उतना हमें दुख होगा। तो दुख का कारण दुख ही नहीं होता, घटना नहीं होती, वस्तु नहीं, बल्कि हमारा राग है। अब अगर हमारे जीवन में राग बढ़ता जाए तो इसका अर्थ है कि जितना राग होगा उतना ही दुख भी बढ़ेगा। प्रियम तो हमरा उत्ससी, कौन रुलावेगा तुम्हें? बोले तुम्हारा प्रिय ही तुम्हें रुलावेगा। तो मानो यह स्थिति जब व्यक्ति को लगने लगे कि धर्म का पालन करते हुए भी हमारे जीवन का राग तो नहीं नष्ट हुआ, अपितु विषय की आकांक्षा और बढ़ती गई, और बढ़ते जाने के बाद फिर कभी तृप्ति नहीं होती, तब व्यक्ति में उदय होता है धर्म ते विरति। अगर धर्म के द्वारा स्वर्ग मिल गया तो एक थोड़ी वस्तु मिली। भगवान राम ने अयोध्या प्रवासियों को उपदेश देते हुए कहा, यही तनु कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प। स्वर्ग भी स्वल्प है, क्यों? अंत तो खुदाई। अगर अच्छे कर्म से स्वर्ग मिल भी गया तो अंत में तो दुख नहीं है। तो ऐसी स्थिति में धर्म का फल अगर राग की वृद्धि है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि दुख की वृद्धि है, दुख का विस्तार है। तो धर्म का वास्तविक फल होना चाहिए धर्म ते विरति। इसीलिए जो पुराणों में कथाएं आती हैं उसमें संकेत इसी की ओर। प्रसिद्ध कथा महाराज दिलीप की है। शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि इंद्र पद प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना आवश्यक है। महाराज दिलीप ने 100 यज्ञ का संकल्प लेकर के यज्ञ प्रारंभ किया और अंत में 99 यज्ञ निर्विघ्न पूरे हो गए। पर जब 100वां यज्ञ आया तो यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा गया वो जाने कहां गायब हो गया, लुप्त हो गया, समझ में नहीं आया। खोजें होने लगी, कहीं घोड़ा नहीं मिला। गुरु वशिष्ठ से पूछा गया तो उन्होंने कहा घोड़ा जो है इंद्र स्वर्ग में ले गया। कैसी विडंबना है। और हम लोग अपने मन की ओर देखें तो बात अधिकांश लोगों के जीवन में होती है, इंद्र के जीवन में भी है। उसका अर्थ क्या कि ये नियम नहीं है कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लें तो जो इंद्र पद पर बैठा हुआ है हटा दिया जाए और आप बैठ जाएंगे।
प्रतीक्षा सूची में जैसे रिजर्वेशन होता है, आपका भी नाम हो जाएगा कि हाँ, इसके बाद जब अन्य उस यज्ञ के पूरे करने वालों का, फिर भविष्य में आप भी बन जाएंगे इंद्र। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस इंद्र की कोई हानि नहीं थी, लेकिन कैसी विडंबना की स्थिति है कि व्यक्ति चाहता है कि मेरे पद में बाद में भी कोई न बैठे। वर्तमान में तो कोई होड़ में बड़ा हमारे समान न हो, मेरे पद पर और बैठेगा भविष्य की ऐसी। इसलिए गोस्वामी जी से किसी ने कहा तो स्वर्ग बहुत अच्छा है। क्यों? बोले वहां रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता और कितना आनंद है। पर गोस्वामी जी ने कहा स्वर्ग में कितना बड़ा रोग है जो यहां से भी बड़ा रोग है, और यहां तो रोगों की दवा है, स्वर्ग के उस रोग की दवा स्वर्ग में नहीं। क्या? बोले स्वर्ग में मिटत सावत, ईर्ष्या का रोग स्वर्ग में है, तो ईर्ष्या का रोग तो यहां भी है लेकिन यहां दवा है, और स्वर्ग में ईर्ष्या का रोग है और दवा नहीं का। आप देखते हैं आपके बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति दूसरा पुण्य करके आया है, आप उसका श्रृंगार कहां से आ गया, ये कहां से बैठ गया, यही स्वभाव, एक विचित्र स्वभाव। और ऐसी स्थिति में यहां तो आप ईर्ष्या किसी से हो जाए तो आप होड़ कीजिए, लेकिन वहां ईर्ष्या हो जाए तो होड़ करना संभव नहीं है। जितना आप लेके गए हैं वही मिलने वाला है, वहां कुछ और आपको नहीं मिलेगा। तो वो ईर्ष्या की पराकाष्ठा। इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, और तब महाराज दिलीप के प्रतापी पुत्र रघु, जिनके नाम से रघुवंश है, उन्होंने कहा अच्छा, इंद्र की इतनी धृष्टता, मैं आक्रमण करके स्वर्ग से उससे घोड़ा ले आता हूं। निश्चय हो गया रघु जाते तो घोड़ा वापस ले आते और 100 यज्ञ पूरे हो जाते। लेकिन सत्संग का परिणाम तब सामने आया जब दिलीप को अंत में ये लगा कि न घोड़े की आवश्यकता है और न तो 100 यज्ञ पूरे करने की आवश्यकता है। आश्चर्य हुआ, इतना दूर तक 99 पूरे कर लिए, 100वां भी पूरा हो सकता है, फिर क्यों? तब उत्तर महाराज दिलीप का यही था कि अब आप मन में इंद्र बनने की इच्छा नहीं आई। क्या? बोले 100 यज्ञ करके, ये अश्वमेध करके इंद्र पद पाने वाला भी, उसकी भी चोरी की आदत नहीं गई, तो हम इंद्र बन के क्या करेंगे? उसका अभिप्राय क्या, लालसा कहां उठती है? स्वर्ग में गए तो ईर्ष्या है, परस्पर ऐसी वृत्तियां हैं जो बड़ी दुखदायी। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भाई धर्म के भगवान राम अयोध्या वासियों से कहते हैं, मित्रों धर्म का फल विषय तो है ही नहीं, पर स्वर्ग भी जो है इसलिए नहीं है कि अंत दुखदायी, अंत में उसके द्वारा दुख की उपलब्धि होती है। और इसलिए जब विचार का उदय होता है, और विचार का नहीं, राग का दुख भी आने लगता है। जिनसे हम राग करते हैं, अगर उनका व्यवहार अच्छा ना हो, हम उनसे जो आशा करते हैं आशा बुरी ना हो, तो हमें दुख होने लगता है। और उस समय भी मनुष्य के हृदय में एक प्रकार का वैराग्य आ जाता है। अरे इससे मैंने इतना प्यार किया, इतना कुछ किया, और ये तो कुछ नहीं मेरे लिए कर रहा है। यद्यपि इससे वैराग्य टिकने वाला नहीं, घंटे 2 घंटे के लिए भी नाराज हो जाए, बोलना बंद कर दे, फिर राग ऐसा है कि फिर से वही बात शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए जब एक सज्जन ने कहा, एक कवियत्री थी कि अरे तुलसीदास जी का क्या महत्व है? महत्व तो उनकी पत्नी रत्नावली को है, जिसने व्यंग बोल करके उन्हें साधु बना दिया। तो मैंने यही कहा कि व्यंग और कटुक्ति से अगर तुलसीदास बनते होते तो घर घर तुलसीदास बन जाते। कितने लोग सुनते हैं कटुक्ति व्यंग सुनते हैं, क्या सब साधु हो जाते हैं क्या? नहीं,
इसका भी वैराग्य के बिना तो मनुष्य के दुख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अगर है राग तो अवश्यंभावी है, कोई रोक नहीं सकता कि राग हो और दुख न हो। और तब अब आवश्यकता दो प्रकार की है, या तो व्यक्ति में विचार से वैराग्य का उदय हो। अब ये बातें तो सहायक बन सकती हैं, प्रतिकूलता और कुछ दुख आदि, इसके द्वारा भी वैराग्य का एक प्रकार का उदय होता है। पर जो वैराग्य का वास्तविक उदय है, क्षणिक वैराग्य नहीं, श्मशान वैराग्य नहीं, इस बात को मानस में अच्छे विचार आना ही व्यक्ति के अच्छे होने का लक्षण नहीं। अच्छे विचार क्या रावण के जीवन में नहीं आते हैं क्या? अच्छे विचार क्या कुंभकर्ण के जीवन में नहीं आते हैं क्या? कई लोग तो बड़ा भारी कुंभकर्ण को भगत मान बैठते, और कई लोग तो कहते हैं रावण महान भक्त था। क्यों? का उसे पता था कि ये श्री राम मनुष्य नहीं भगवान। किसने कहा? पता था। एक क्षण के लिए एक जैसे बिजली आकाश में चमक जाए तो क्या वो आप प्रकाश है क्या? और उस प्रकाश में क्या पढ़ेंगे कि आपका व्यवहार चलेगा? बिजली तो ये है, कम से कम इसमें इतने बैठ के बातचीत देखना सुनना सब हो रहा। इसी प्रकार से रावण जैसे व्यक्ति जो होते हैं उनके जीवन में भी वैराग्य भी आता है, ज्ञान भी आता है। मेघनाथ जब उसकी जब मृत्यु हो गई तो मेघनाथ पर तो उसका आगाध राग था, बड़ा विश्वास था। अब मृत्यु हो जाने के बाद रानियां विलाप कर रही, उसको उसने गोस्वामी जी ने लिखा, तब रावण अपनी पत्नियों को उपदेश देने बैठ गया और यही कहा कि देखो, तुम विचार करके देखो, ये संसार तो मिथ्या है, मृत्यु तो अवश्यंभावी है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वो स्वामी जी कहते हैं, तब 10 कंद विविध विधि समझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत यह देखो हृदय विचारी। विचार करके हृदय में देखो तो बड़ा भारी वैराग्यवान, अब स्वयं वैराग्यवान हो, दूसरों को वैराग्य का उपदेश देता है। किसी ने तुलसीदास जी से कहा होगा, क्या रावण बहुत बड़ा वैराग्यवान था क्या? बोले, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर लगने रे। ये रावण बोले, आपुन मंद कथा शुभ पावन। अगर संसार को वैराग्य, संसार को मिथ्या मानता तो जो अनर्थ कर रहा है क्या वो हो सकता था? इसका अभिप्राय यह है कि क्षणिक वैराग्य वैराग्य नहीं और क्षणिक ज्ञान भी ज्ञान नहीं। पर एक बार रावण के अंतःकरण में ऐसा लगा कि खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। एक क्षण के लिए आया हुआ आपने मान लिया कि बड़ा भक्त था? बिल्कुल नहीं। क्या अगर वो सचमुच भक्त होता, आगे एक ही अंतर दिखाई देगा। जैसे मारीच जो है, जीवन में उसके बदलाव हुआ, और बदलाव होने के बाद अंत में जब वो भगवान की शरणागति मन से ग्रहण करता है तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि मारीच जब श्री राम की ओर चलने लगा तो मन अति हर्ष, मन में बड़ा प्रसन्न था कि देखो तो आज प्रभु स्वयं अपना बाण चला करके मेरा वध करके अपने निकट बुला लेंगे। अगर ऐसा होता तो जैसे मारीच के लिए गोस्वामी जी का मन अति हर्ष जनाओ न ही, इसी प्रकार से रावण के लिए भी लिखते कि ऊपर से वो व्यवहार तो कर रहा था पर मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा था। बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो रहा था। उसको जब तक एक संदेह था कि ईश्वर तो नहीं है, तब तो थोड़ी चिंता थी। पर जब स्वर्ण मृग के पीछे श्री राम भागे तो उसने कहा, कल मेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई थी कि उसको मैंने ईश्वर मान लिया था। जो सोने के मृग के पीछे भागे, जो पत्नी का इतना आज्ञाकारी हो, अरे क्या हो गया था? मुझ जैसा व्यक्ति इसको ईश्वर मान बैठा। इसका ध्यान रखिएगा, क्षणिक ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। क्षणिक ज्ञान तो हर व्यक्ति पढ़ करके सुन के दोहरा सकता, और क्षणिक वैराग्य भी बहुत थोड़ा होता ही रहता है।
और कुंभकर्ण को भी बहुत भगत न मानिएगा। क्यों, बड़ी ऊंची बात उसने कही, रावण को फटकार दिया, तुमने जानकी जी का हरण क्यों किया, तुमने बहुत अन्याय किया, तुम दुष्ट हो। कैसा पढ़ के विचित्र लगता है कि बड़े ऊंचे विचार हैं। पर आप सोचिए, विभीषण जी ने तो दुष्ट भी नहीं कहा था, विभीषण जी ने तो हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था और ये कहा था कि सीता जी को लौटा दीजिए, तो लात मार करके निकाल दिया। और कुंभकर्ण ने इतनी गाली दी पर वो बिल्कुल चुप रहा। क्यों, उसे पता था ये जितना बक रहा है बकने दो, अंत में करेगा वही जो मैं करूंगा। उसे अच्छी तरह पता था। जैसे आप जंगल में जाएं और शेर गर्जने लगे तो आपको डर लगेगा, पर सर्कस में शेर गर्जे तो आपको डर नहीं लगेगा। और इसकी गर्जना भी नकली है। अभी यही बात हुई। रावण कितना जानते था कुंभकर्ण को, वो दोनों एक ही जैसे तो थे। इसीलिए जब इतनी निंदा किया तो उतने ही नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं रामायण को समझने के लिए थोड़ा धैर्य और गहराई में जाने की आवश्यकता का उपदेश देते देते वो बैठ गया ध्यान करने। किसका ध्यान कर रहा है? भगवान राम का। लीजिए, जब राम का ध्यान कर रहा है तो भक्त हो। और फिर भगवान के गुणों का ध्यान करने लगा। जब इतना सुंदर उपदेश देने के बाद का रूप और गुण का ध्यान करे तो उसके भक्ति में कोई संदेह है क्या? और गोस्वामी जी ने एक शब्द के द्वारा सब कुछ समाप्त कर दिया। हाँ, हुआ तो जरूर मगन हुआ, जरूर गुण लाए, लेकिन कितने देर के लिए? राम रूप गुण सुमिरत मगन भय क्षण, एक क्षण के लिए। बस एक क्षण शब्द में ही सब कुछ आ गया। एक क्षण के लिए ऊंची बात वही आ गई। रावण कितना जानता था। नेत्र मूत करके बैठ गया तो रावण को लगना भ्रम होना चाहिए कि विभीषण की तरह ये भी तो मुझे छोड़ के नहीं जाने वाला, ये तो यहीं बैठ के ध्यान करने लग गया। लेकिन जो ध्यान करते देखा तो रावण ने सेवकों को आज्ञा दिया, हजारों घड़े शराब ले आओ, भैंसे ले आओ। महाराज ये शराब और भैंसे क्यों मंगा रहे हैं? बोले ध्यान से उठने के बाद ये उसका फलाहार भी तो करेंगे, और इनका तो फलाहार यही है। एक मन एक क्षण मगन रहेंगे रूप गुण में और जीवन भर मगन रहेंगे शराब में और नाना प्रकार की वृत्तियों में। क्षणिक ज्ञान नहीं है, क्षणिक वैराग्य नहीं है, और वास्तविक वैराग्य तो बहुत ही कठिन है। और उस वैराग्य के दो मार्ग हैं, एक भक्ति का मार्ग और दूसरा ज्ञान का मार्ग। ज्ञान के मार्ग में वैराग्य की जो प्राप्ति है वो कितनी कठिन है, आप उत्तरकांड में पढ़ते होंगे, जहां पर गोस्वामी जी काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को उपदेश देते हुए वैराग्य कैसे आता है इसका वर्णन किया। एक एक शब्द इतना कठिन है कि लगता है कि वैराग्य क्या सचमुच आवेगा भी कभी क्या? क्यों? बोले सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा की गाय ले आओ, सत्कर्म का चारा खिलाओ, निर्मल मन का हीर बनाओ, विश्वास का बर्तन, निवृत्ति का उसके हाथ पैर में बंधन, और उसके पश्चात दूध दुहो, और अहिंसा का दूध दुहने के बाद उसको निष्कामता की अग्नि पर पकाओ। निष्कामता की अग्नि पर पकाने के बाद जब वो गाढ़ा हो जाए तो गर्म हो गया तो थोड़ा ठंडा करो, और ठंडा करने के बाद थोड़े उसमें दही में जावन डालो जिससे दही जम जाए। माने जीवन में श्रद्धा आवे, सत्कर्म आवे, विश्वास आवे, निर्मल मन आवे, और उसके पश्चात इन सब के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में जब वो गाढ़ हो जाए तो उसमें गर्मी आवेगी। जहां थोड़ी ऊंचाई आती है साधना के द्वारा तो गर्मी भी बढ़ जाती, और वो गर्मी को भी कैसे बोले तो से मरुत तब क्षमा जुड़ावे, और जामन बोले धृति समय जामन दही जमावे। और दही जम गया लेकिन मथा नहीं, क्या बोले मुदिता मत है,
विचार मथानी। अब विचार की मथानी से आप उस दही को मथिए, क्या निकलेगा? बोले तब मथि काढ़े ले नवनीता विमल विराग, तब वैराग्य का मक्खन निकलेगा। भला बताइए, क्या ये सरल संभव है क्या कि इतनी वृत्तियां जब आवे तब आने के बाद वैराग्य का मक्खन आवे? इसलिए लगता है कि वैराग्य कितना कठिन है। और महाराज मनु ने, अब यहीं पर बहुत बढ़िया बात आती, क्या महाराज मनु में वैराग्य नहीं था और जनक जी में सहज वैराग्य था। कई लोगों को तो प्रयत्न साधना से वैराग्य, और इस वंश में जन्म लेने वालों को वैराग्य जो है सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। और जनक जी को थोड़ा ये भी था, कहते भी थे कि सहज विराग रूपन मोरा, साधन के द्वारा नहीं, मैं तो सहज विरागी हूं। तो महाराज जनक सहज विरागी और मनु जी महाराज, क्या मनु जी महाराज जो है वो बहुत धर्मात्मा, शास्त्र की आज्ञा का पालन करने वाले, पर इतना होते हुए भी उन्होंने अनुभव किया कि हो ही न विषय विराग। क्या करूं, इतना शास्त्रोक्त धर्म का मैंने पालन किया, लेकिन यहां तो सब राग ही राग है। पत्नी बड़ी आज्ञाकारी, पुत्र बड़ा सेवक, सारी सुख की सामग्री। मानो अब ये जो वैराग्य है विचारजन्य, ये वैराग्य के कई रूप है। परिस्थिति जन्य वैराग्य, कहीं से आघात लगा, चोट लगी, विरोध हुआ, तब वो हुआ। और कहीं वैराग्य आता है विचार के द्वारा, जो महाराज मनु के मन में आया कि नहीं वैराग्य तो नहीं है, लेकिन वैराग्य आवश्यक है। उन्होंने सत्संग किया है, उन्होंने पूरी तरह से उसका मनन किया है, और तब उनको लगा दुखी हो गए। नए प्रकार का दुख है। इच्छा पूरी न होने पर दुखी होना तो सबका स्वभाव है, पर जनक दुखी क्यों हो गए कि हो ही न विषय विराग, बहु भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। बहुत दुखी हो गए। क्यों? कुछ चाहिए नहीं, लेकिन एक वस्तु तो चाहिए, क्या? हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। क्यों? बोले जन्म गयो हरि भगति। अब मेरे मन में वैराग्य नहीं है, तो अब यहां पर रामायण में दो धाराएं आ जाती, अनुरागजन्य वैराग्य और विचारजन्य वैराग्य। तो विचारजन्य वैराग्य और अनुरागजन्य वैराग्य का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय है कि एक व्यक्ति विचार के द्वारा अपने जीवन में वैराग्य युक्त हो जाए, उसके अंतःकरण में संसार की वस्तुओं से राग मिट जाए, ये विचारजन्य वैराग्य है। पर एक वैराग्य वह है जो भक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है, और ये विचारजन्य वैराग्य न होकर के अनुरागजन्य वैराग्य है। बस इस पर कृपा करके ध्यान रखेंगे। विचार से वैराग्य हो गया ज्ञान का मार्ग, और एक स्थान पर अनुराग हो गया तो अन्यत्र विराग हो गया। भगवान के चरणों में अनुराग हो गया तो संसार से विराग हो गया। तो दोनों ये मार्ग है। अब दोनों में कौन श्रेष्ठ है इसकी बात करने की आवश्यकता नहीं, ये तो अपनी अपनी योग्यता, अपने संस्कार के से, किसी के अंतःकरण में संस्कार से, धर्म के द्वारा, विचार के द्वारा वैराग्य होता है, और किसी के अंतःकरण में अनुराग से वैराग्य का उदय होता है। दोनों प्रकार के वैराग्य का रामायण में दृष्टांत है। तो महाराज मनु जो है, उनके जीवन में प्रारंभ में तो विचार यही हुआ कि वैराग्य नहीं, पर वैराग्य नहीं होने के बाद उनको अंत में लगा कि मेरे लिए वैराग्य का रास्ता ठीक नहीं, मैं अनुराग के मार्ग से चलूंगा। और तब उन्होंने वैराग्य न होते हुए भी छोड़ दिया, पुत्र को राजा बना दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और शत्रुपा जी के साथ वे वन में गए। तो अब सबको छोड़ कर गए थे तो शत्रुपा जी को भी छोड़ के चले जाते। बोले नहीं, वैराग्यवान तो हूं नहीं, और मुझे मांगना कुछ और है, और मांगने के लिए अब अगर मैं ये कहूं
कि ईश्वर पुत्र बने तो पुत्र बनने के लिए तो बिना पत्नी के तो पुत्र नहीं बनता कोई। तो मानो उन्होंने अनुराग का मार्ग चुना और अनुराग के मार्ग से इसीलिए उनका कहना भी ये था कि प्रभु शुद्ध अभिषेक तो पद रति हो मुझ बड़े मूढ़ कहे उनको। तो महाराज श्री दशरथ मनु दशरथ बने और दशरथ के जीवन में अनुराग जन्मे। यद्यपि उस वैराग्य की पूर्णता अभी वहां नहीं जाना चाहूंगा, आज जन्म का दिन है, तो किस तरह से उनमें वैराग्य और ज्ञान का एक उत्कृष्ट उदय भगवान की लीला में हुआ, वो एक अलग प्रसंग है। पर अब ये जो महाराज जनक हैं, ये तो सहज विरागी है। अब इसमें अंतर एक मानस में बताया गया कि ज्ञान जन्य जो विचार जन्य जो वैराग्य होता है वो विचार में तो होता है, पर कभी कभी उलट भी जाता है। तो मान लिया विचार से समझ लिया शरीर मिथ्या है, कभी न कभी मृत्यु अनिवार्य है, शरीर भी रोग और शोक से भरा हुआ है। अब इस प्रकार से अगर विचार करते करते ये लगने लगा कि शरीर मिथ्या है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इतना विचार से वैराग्य तो हुआ, पर वो वाक्य कुछ कठोर सूत्र में कहा काकभूषुंडी जी ने कि ऐसे ज्ञानी लोग जो निरंतर संसार के मिथ्यात्व का वर्णन करते रहते हैं, शरीर नासमान है, वो क्या हो जाता है कि बोले सो मुनि ज्ञान निधान मृग नैनी विधु मुख निरख विवश हो हरि जान नार विश्व माया प्रकट। वो महान वेदांती जी भी जब कभी रूप का आकर्षण सामने आता है तो मिथ्यात्व भूल जाता है। ये आक्षेप की दृष्टि से नहीं, ऐसा होता है। इसलिए बड़े बड़े महामुनियों के चरित्र में इस प्रकार की समस्याएं आ गई। जब गोस्वामी जी कहते हैं कि जब काम ने आक्रमण किया तो आक्रमण करते समय उसने सोचा कि अब मरने तो जा ही रहे हैं, जरा अपना चमत्कार भी दिखा दे। तो उसने ऐसा चमत्कार कर दिया कि सब सर्वत्र नारी रूप का, पुरुष को नारी रूप का, नारी को पुरुष रूप का दर्शन होने लगा। तो किसी ने कहा महाराज जो वेदांती ज्ञानी रहे होंगे वो तो उस चक्कर में नहीं आएंगे। उनका देखा ही, उनकी दशा क्या हो, बोले देखा ही परस्पर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। जो ब्रह्म में सृष्टि देखते थे वो नारी में सृष्टि देखने लगे। यह निंदा के लिए नहीं, सावधानी के लिए, ये बताने के लिए है कि कोई व्यक्ति इतना निश्चिंत न हो जाए कि मेरे जीवन में कोई श्रृंगार का, संसार का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अभिप्राय क्यों ये बताना है कि कितनी सावधानी की आवश्यकता है कि एक क्षण में जो विचारगत वैराग्य है वो विचलित हो जाता है, नष्ट नहीं हो जाता, पर कुछ क्षण के लिए विचलन का यह प्रसंग पुराणों में आता है। अब भगवान राम की इस यात्रा का फल क्या हुआ, क्यों यात्रा हो रही? महाराज जनक तो विरागी, और प्रभु ने सोचा कि विरागी जी को जरा रागी बना के भी तो दिखा दें कि बड़े विरागी रूप में ही आप न समझ लीजिएगा, और तब आप देखेंगे ये जो अनुराग जन्य वैराग्य है। आपने विचार से मान लिया कि ये मिथ्या है, आप विचार करेंगे तो आपको ठीक लगे, पर सामने का जो आकर्षण है, वो जो विलक्षणता है, वो तो व्यक्ति को व्याकुल बना देगी। और कहीं अगर भगवान में राग हो जाए, संसार में भी जिन लोगों का किसी से राग हो जाता है वो और सबको भूल जाते हैं। कहीं भगवान के चरणों में अगर राग हो गया, और तब यह धनुष यज्ञ की लीला क्या थी, इस यात्रा का तात्पर्य क्या था? विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा चलो ये भी ये दृश्य देखें, क्योंकि उन्होंने श्री राम की लीला के अनेक दृश्य देखे, बड़ा आनंद लिया। और उस समय कितने आनंद की बात आई कि धनुष यज्ञ शब्द चुना गया और यज्ञ के लिए श्री राम को ले जाते। अब वो जो घटना घटित होती है, एक तो घटना अहिल्या का उद्धार, उसका क्या तात्पर्य? कौन है अहिल्या? भगवान जब जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं
तो प्रस्थान करने पर सबसे पहले जिसका उद्धार होता है वह शिला के रूप में, पत्थर के रूप में पड़ी हुई जो नारी है। इतना अंतर परिवर्तन कब हुआ? गौतम जी ने तो शाप दे दिया। कब मुनियों, एक परंपरा जो है वो न्याय को महत्व देती है और दूसरी परंपरा भक्ति को। आप सर्वत्र होता है तो न्याय और भक्ति दोनों का ही महत्व है और दोनों की आवश्यकता है। तो धर्मशास्त्र जो है वो न्याय को महत्व देता है। धर्मशास्त्र कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक अदालत में, न्यायालय में व्यक्ति जाता है तो जज, न्यायाधीश कानून के अनुकूल उसको सजा दे देता है। तो कर्म सिद्धांत तो न्याय पर विश्वास करता है, पर भक्ति अगर ये कर्मकांडियों के जो भगवान है वो बड़े न्याय युक्त है, पर भक्तों के भगवान न्याय युक्त नहीं, दया युक्त है, अत्यंत दयामय। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि महर्षि वाल्मीकि रामायण पढ़ करके लगता है कि श्री राम बड़े दयालु हैं, बड़े न्याय परायण, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और तुलसीदास जी के श्री राम को पढ़ के लगता है कि बड़े दयालु हैं। तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा दोनों है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी है और दयालु भी है। और एक वाक्य मैंने और जोड़ दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम और दयालु हम लोग भी हैं। हम लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम और दयालु दोनों हैं। भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम और दयालु दोनों हैं। अंतर इतना है कि भगवान राम अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरों के लिए दयालु है, और हम लोग अपने लिए दयालु हैं और दूसरे के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम। यही हमारी वृत्ति है। दूसरे के चरित्र पर विचार करेंगे तो इतनी बारीकी से उसमें कमी निकालेंगे, ये कमी, और अपने विषय मारे तो हो जाता है। तो मनुष्य का स्वभाव है। एक मानो का वस्तुतः अगर भक्ति का भगवान ईश्वर दयालु न हो तो भक्ति कौन करेगा? क्या आवश्यकता है उसको? न्याय तो मरने के बाद जो यमराज हो या चित्रगुप्त हो जो न्याय करते हो कर ले, लेकिन यहां तो मानो सिद्धांत का श्री गणेश से हुआ। और इस यात्रा में सबसे पहले अहिल्या के उद्धार में शब्द वही चुना गया, गौतम नारी शाप। बस महाराज उसने अपराध किया, मुनि जी ने दंड दे दिया, लेकिन दंड देने से बेचारी पत्थर हो गई। एक क्षण के लिए भूल हो गई और दंड तो बड़ा कठोर होता है। पर आप चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। इसको दंड तो दिया गया, इतने दिनों तक पत्थर बनकर के पड़े रहना पड़ा। आपकी अब तो कृपा की आवश्यकता है। यह यात्रा जो जनकपुर की यात्रा है, जिस यात्रा में पहला शब्द मानो कृपा है, और कृपा वह है जो कठोर में कोमलता ला दे, जो किसने क्या किया वहीं पकड़ करके नहीं, नहीं, उस पर भी तो कृपा होनी चाहिए, उस पर भी तो परिवर्तन होना चाहिए। और इसी यात्रा की अंतिम परिणति तब होती है जब महाराज जनक श्री राम को देखते। तो सुंदरता को तो मिथ्या मानते थे, और श्री राम की सुंदरता देख करके जब देखते रहे तो किसी को लगा कि जनक जी अपनी निष्ठा में नहीं रह पाए। जनक विदेह थे, लेकिन अब देह को देख रहे हैं। वो स्वामी जी ने नई बात कही, निष्ठा से च्युत नहीं हो गए। तब क्या हुआ? बोले मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विसेखी। विदेह और विदेह हो गए। मानो भक्ति का जो ज्ञान का जो विदेहत्व है विचारजन्य, और अनुराग से जो विदेहपना है और भी। क्यों? बोले विचार से वैराग्य का उत्पन्न हुआ तो और बात है, लेकिन जहां पर देख करके बस विचार के द्वारा उत्पन्न हुआ वो भी वैराग्य। लेकिन यहां तो ईश्वर का सौंदर्य, श्री राम का सौंदर्य देख करके देह की सुध बुध भूल गई। विचार से देह की याद नहीं रही, ये ज्ञान।
और सचमुच देह की याद नहीं रह गई। यही भक्ति है, यही प्रेम। इस यात्रा में अनुराग विराग का जो विलक्षण खेल होता है और जो जनक नंदिनी जानकी के इस जन्मोत्सव के संदर्भ में इसी प्रसंग को और आगे बढ़ाने की कल से चेष्टा की जाएगी। बोलिए सियावर राम जय जय राम।